तो हमको क्या पढ़ना था, काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कल थोड़ा बहुत मैं ज्ञान दे चुका हूँ, लेकिन वापस से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन से हमने कल जो भी पढ़ा था, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो एकदम पूछ लेना। ठीक है, कल हमने ग्राफ के बारे में पूरी कहानी डिस्कस करी थी ना, ये ग्राफ, वो ग्राफ, ऐसा ग्राफ, वैसा ग्राफ। ठीक है, और हमने कल वन डायमेंशनल मोशन खत्म कर दिए थे। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। ठीक है, तो कल थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे, आज आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। कभी भी किसी भी हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्लिकली थ्रो करें। ठीक है, ऑब्लिकली मतलब ऐसे, ये अपना पॉइंट है, यहाँ से मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर रहा हूँ तो क्या ऐसे ऐसे ही जाएगा ना। ऑब्जेक्ट बॉल को थ्रो करते तो ऐसे ही जाता है। ओके ओके, मतलब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, या फिर हम, मैंने कल बताया था ना ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तुमको पता है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो पाथ दिख रहा है, ये जो पाथ है, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ये आज सब लिख लेना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, मैंने ट्रेजेक्ट्री के बारे में कल कहानी सुनाई थी ना कि जो टैंक होता है, टैंक से अगर किसी को गोला मारना है तो किस एंगल से छोड़ा जाएगा। तुमको कल बताया था ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कहाँ कहाँ यूज होता है। कहीं रॉकेट छोड़ा जा रहा है, अर्थ से कोई रॉकेट सैटेलाइट को मैं स्पेस में भेज रहा हूँ तो रॉकेट की हेल्प से ही तो भेजते हैं, सेंड करते हैं। तो उस रॉकेट का जो पाथ होता है वो भी किस तरीके से डिफाइन होता है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन से डिफाइन किया जाता है, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हेल्प लिया जाता है। ठीक है, विदाउट प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज नॉट पॉसिबल टू सेंड अ रॉकेट इनटू द स्पेस। ठीक है, उसके बाद मैंने और भी बताया था, जो मिसाइल वसाइल होते हैं सब इसी से, इसी के ऊपर, या फिर जो एरोप्लेन उड़ते हैं हवा में, जो भी एरोप्लेन उड़ते हैं उनके पाथ को ट्रेस करने के लिए हम ट्रेजेक्ट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। समझना, कुछ भी चीज हवा में उड़ रही है, मान लो जैसे तुमको एकदम मैं थोड़ा फील दिलाता हूँ, जब इंजीनियरिंग करोगे तुम लोग, मान लो कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा है। ठीक है, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कभी तुमको मौका मिले कि तुमको एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है, ऐसा सिस्टम, एरोप्लेन में क्या होता है, कभी देखा एरोप्लेन में खूब सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, आगे की तरफ कॉकपिट बोलते हैं। एरोप्लेन का जो आगे जहां पर पायलट बैठता है उसको क्या बोलते हैं, कॉकपिट बोलते हैं। कभी सुना है ना। तो उसमें का खूब सारे कंप्यूटर लगे होते हैं। ठीक है, तो वो कंप्यूटर क्या करता है कि जहां जहां प्लेन जाएगा उस रास्ते को ऐसे डॉट 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 करके दिखाने लगता है। देखा, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, कि मतलब प्लेन किस रास्ते पे जा रहा है और कहाँ जाना है इसको। तो वो सब क्या करते हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करते हैं कि ट्रेजेक्ट्री डिफाइन कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के लिए। ठीक है, वो बात के लिए, बात का टॉपिक है, फिर कभी देखेंगे। कॉलेज में जाके देखना, बंद करना इसको। ठीक है, समझना। तो ट्रेजेक्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्रोजेक्टाइल मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है एडवांस में बहुत अच्छे से आता ही है, बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, जो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दो तरीके की एक्सिस यूज करेंगे, एक वर्टिकल एक्सिस होगी और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। समझना, हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटा हुआ होता है, वर्टिकल ऐसे खड़ा। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, इसके साथ कुछ एंगल बनाता है थीटा। अरे किसी भी चीज को ऐसे फेंकूंगा तो एंगल तो बनाएगा ना हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे, थीटा। ओके, ये एंगल होता है क्या है, ये जो एंगल दिख रहा है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ओके भैया। ये जो पॉइंट है जहां से हम इस प्रोजेक्टाइल को छोड़ रहे हैं, ये जो भी मैंने बोला था ना, जो भी ऑब्जेक्ट होता है या जो भी पार्टिकल होता है हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। वो जो प्रोजेक्टाइल है ना, वो मोशन कर रहा है, इसीलिए इस पूरे चीज को हम मिला के क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। समझना, तो ये जो पॉइंट है जहां से इस प्रोजेक्टाइल को मैं थ्रो कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है भैया, अब देखो ध्यान से, मैंने कल तुमको इसके बारे में बताया था। मान लो इसको मैंने किसी v वेलोसिटी से छोड़ा, कितने वेलोसिटी से छोड़ा, v वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके दो टर्म्स होंगे कि नहीं होंगे। अरे बताओ, इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ई वाले को क्या बोलते हैं हम, वी एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी एक्स, या कहीं कहीं पर इसको क्या बोला जाता है, वी एच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, या इसको वी एच भी बोला जाता है। ठीक है, वी एक्स मतलब
एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, वी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, कुछ भी बोलो। यहाँ पर इसको क्या बोलते हो, वी वाई भी बोलते हैं और वी वी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी वाई मतलब ऊपर वाला, और वी वी मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। मैं जो यूज करूंगा वो बता रहा हूँ तुमको। एक्स और वाई यूज करना अच्छा रहता है क्योंकि हमको इससे साफ साफ अंदाजा लग जाता है कि कौन सा, कुछ भी यूज करो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो वेलोसिटी है v, ये थीटा एंगल बना रही है, तो ये जो vx में अगर कंपोनेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v cos थीटा। क्या आ जाएगा, v cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v sin थीटा। क्या आएगा, v sin थीटा। अब सोचो, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, इस वाले कंपोनेंट को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ध्यान से देखो, बाद में लिख लेना। इस कंपोनेंट को भूल जाओ, बचा कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट ना। क्या तुमको ये यहाँ पर मग की फीलिंग आ रही है, अरे बोलो। अगर सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा बचेगा, यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो क्या तुमको ये मग की फीलिंग आ रही है, अरे बोलो यहाँ पर कौन सी फीलिंग आ रही है, मग भैया, मग क्या, अरे मोशन अंडर ग्रेविटी, हमने बॉल को ऊपर फेंका था, बॉल घूम के नीचे आई थी कि नहीं आई थी। अगर सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होता तो क्या ये ऊपर जाता और ऊपर से वापस नीचे आ जाता, हाँ कि ना। ओके भैया, अब देखो, कुछ टाइम के लिए इस वाले कंपोनेंट को भूल जाओ और पकड़ो सिर्फ इस वाले कंपोनेंट को, वी एक्स कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर ये वी एक्स कॉस थीटा है तो ये क्या होगा, सिर्फ आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, सोचो, आगे जाएगा। एक इसको क्या कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है, एक आगे ले जा रहा है, एक ऊपर एक आगे, तो इस चक्कर में क्या होगा, ये ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा। इसीलिए ये जो पाथ है ना ऐसा बनता है, ये लॉजिकल है। ये हमने अपने दिमाग लगाया और देखा कि एक अपर कंपोनेंट है, एक इस साइड में कंपोनेंट, उसके हिसाब से बता। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि इसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिकल होता है। क्या होता है, पैराबोलिकल। इसको प्रूव करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके, हमको ये समझ में आ गया। तो ये कितनी हाइट ऊपर तक जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा, देखो ये क्या, इसका हाई एच मैक्स है कि नहीं, अरे बोलो। ये यहाँ पर, ये पूरे रास्ते भर में सबसे ऊंचा कहाँ गया, यहीं पर गया ना, यहाँ पर गया, ये सबसे ऊंचा यहाँ पर गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एच मैक्स। क्या बोलेंगे, एच मैक्स। क्या बोलेंगे, एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। अच्छा बताओ, इसको ऊपर ले जाने वाला कौन सा कंपोनेंट है, इसको ऊपर ले जाने वाला ये वाला कंपोनेंट है ना, वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट इसको ऊपर ले जा रहा। ओके, यहां से जो रास्ता दिख रहा है, मैं इसको ओ बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, बी। क्या बोल रहा हूँ, बी। मतलब ओ से लेके जो बी तक दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट है बी, ये वाला जो पॉइंट है बी, ये क्या होगा, इधर कौन ले जा रहा है इसको, आगे की तरफ कौन सा ले रहा है, ये वाला कंपोनेंट ले जा रहा है, तो इसकी वजह से ये आगे चलेगा, इसकी वजह से ऊपर चलेगा। ओके, मतलब यहाँ से जो ओबी दिख रहा है, ओबी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। ओबी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। ये जो दिख रहा है एच मैक्स, इसको क्या बोलते हैं, एच मैक्स। क्या बोलते हैं, एच मैक्स। ओके, तो हम कुछ चीजें यहाँ पर निकालेंगे कि भैया इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब हमने किसी चीज को फेंका, बताओ कितना टाइम के बाद जाके वो गिरेगा। मैंने किसी भी चीज को किसी एंगल पे फेंका इस वेलोसिटी से, बताओ वो कितना दूर जाके गिरेगा। अरे हमको रेंज निकाल सकते हैं ना, बोलो। अरे कल बताया था ना मैंने तुमको, एक तोप है, उससे गोला छोड़ेंगे, मान लो यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर दुश्मन बैठा हुआ है, तो उसको किस एंगल पे छोड़ेंगे कि यहाँ पर ऐसे जाके गिरे, इतना ही दूर पे जाके गिरना चाहिए। तो हमको डिस्टेंस पता होता है, समझ में आया? तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये भी पता कर सकते हैं। ओके, कितना ऊपर तक जाएगा उसके लिए हम क्या एच मैक्स निकाल सकते हैं, हाँ भैया निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो तरीके के मोशन हो रहे हैं, देखो ध्यान से, एक ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, एक ऐसा मोशन हो रहा है। ऊपर वाले मोशन को मैं वर्टिकल मोशन बोल रहा हूँ, इस वाले मोशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग पकड़ते हैं और फिर देखते हैं कि वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है और हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहा है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पर, ये क्या है, वर्टिकल मोशन, बीएम। तुम लोग लिखते रहना, बीएम मत लिख लेना, तुम लोग क्या लिखोगे, वर्टिकल मोशन, ठीक है। अब देखो वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है, वर्टिकल मोशन में अपनी जो वेलोसिटी है वो क्या है भैया, v sin थीटा। ओके बढ़िया। वर्टिकल मोशन में जो अपना एक्सीलरेशन है वो कितना है, माइनस जी। अरे बोलो, वर्टिकल में कितना है, माइनस जी है कि नहीं। ओके भैया, माइनस जी है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। यू को जीरो ले सकते हो, ठीक है, यू को क्या ले सकते हैं, जीरो। अब आता है हॉरिजॉन्टल मोशन में, क्या आता है, हॉरिजॉन्टल मोशन में आगे की तरफ, आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जो अपना वो क्या है, v cos थीटा, क्या है v, और जो अपना एक्सीलरेशन है वो कितना है, जीरो। अरे इस तरफ कोई एक्सीलरेशन लग रहा है क्या, कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा, इस तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा, सिर्फ ऊपर जा रहा है तो धरती माता वाला एक्सीलरेशन लग रहा है जी, समझ में आया। ओके, मतलब ये दोनों हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन के कंपोनेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये कितना ऊंचाई तक जाएगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ये निकालते हैं, ठीक है। पहले ये बना लो अच्छे से डायग्राम, से सॉल्व करते हैं।
हो गया, चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर देखो, मान लेता हूँ ये जो पार्टिकल अपना ओ से चल के बी तक पहुंचा, ओ से चल के, मैं सबसे पहले किसका डेरिवेशन कर रहा हूँ, टी ओ एफ का, किसका डेरिवेशन कर रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, तुम लोग मत लिखने लग जाना टी ओ एफ, तुम लोग पूरा लिखना टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा भैया, ये जो है, चलो इसको यू बोलते हैं क्योंकि सारा जो है ना ये यू के टर्म्स में है, ठीक है। इसको क्या बोल रहा हूँ, यू, मैंने किस वेलोसिटी से छोड़ा, इसको यू से, ठीक है। तो सबको मैं यू बोल रहा हूँ, ठीक है। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ओके। इसको जैसे छोड़ूंगा तो यहां से यहां तक पहुंचने में बोल रहा हूं इसको कितना टाइम लगा, टी। ओबी डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगा, टी। ध्यान से सुनो, ओबी डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगा, डी, टी सॉरी। तो जो ओबी डिस्टेंस होगा, ओबी डिस्टेंस है, ओबी क्या है, डिस्टेंस। मेरे को टाइम पता है, क्या मेरे को यहाँ पर वेलोसिटी पता है, हाँ भैया यू कॉस थीटा। तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो ओबी की क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। क्या हो जाएगा, यू, अरे क्या होता है देखो, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये पूरा क्या है, स्पीड इंटू टाइम। समझ में आया कि नहीं। तो ओबी इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ओके। अब देखो, एट बी, एट बी, ये तो हो गया अपना हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट का। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट का देखूं तो यहां पर क्या बी पोजीशन पे y की वैल्यू 0 है। यहां पर देखो बी पोजीशन पे y की वैल्यू 0 है कि नहीं। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं इस वाले के लिए, किसके लिए, इस वाले के लिए, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पर बी पोजीशन पे y 0 है तो y को क्या कर देंगे, 0, क्या कर देंगे, 0, ओके। u की जगह क्या रखूंगा, u साइन थीटा, u की जगह क्या रखूंगा, अरे देखो ना वर्टिकल वाला ले रहे हैं ना, तो क्या लेंगे, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या, ओके। देखो मैं क्या करूंगा, ये 0 है, यहाँ से t और यहाँ से t कॉमन ले सकता हूँ, तो 0 इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू कुछ नहीं माइनस जी बाय टू टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी, क्या आ जाएगा, टी। अरे मैंने यहाँ से क्या लिया, टी कॉमन लिया ना, देखो यहाँ से टी कॉमन लूंगा तो ये टी आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या ये तुमको इक्वेशन जैसा दिख रहा है, यहाँ पर दो टर्म्स बन रही है ना, दो फैक्टर बन रहे हैं, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। जब यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आएगी, 0। देखो क्या मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं ना, देखो इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, t इक्वल टू 0 है, और इसको तो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी बाय टू टी इक्वल टू 0। तो इसको उठा के उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इक्वल टू जी टी बाय टू, टी को इधर ही छोड़ूंगा, जी टी टू को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी इक्वल टू टी। तो टाइम क्या आ गया, टाइम ये आ गया। देखो यहाँ पर एक टाइम आया टी इक्वल टू 0 सेकेंड, टी इक्वल टू 0 सेकेंड। दूसरा टाइम आया टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी। भैया दो टाइम आ रहा है, इसका क्या मतलब समझे, ये वाला जो टाइम है ना, ये कहाँ का टाइम है, जब वो बी पे पहुंच चुका है। ये वाला टाइम कौन सा है, जब वो बी पे पहुंच चुका है। और ये वाला टाइम कहाँ, ये जब स्टार्ट हुआ तब का टाइम है। ये वाला टाइम कब का है, जब ये स्टार्ट कर रहा है ना, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, तब का ये टाइम है। और ये वाला टाइम कब का है, जब वो बी पे पहुंच चुका है। समझ में आया, लिख लो, ये डेरिवेशन है, तुमको याद से ये रखना 2u साइन थीटा बाई जी, ये भी याद नहीं रखना, इसको बताना बता रहा हूँ कैसे करना है याद, ऐसे मत याद रखना ये पूरा डेरिवेशन, कुछ नहीं बताऊंगा ये कैसे याद रखना है आपको। बार बार थोड़ी ना पूरा डेरिवेशन करेंगे हर एक चीज के लिए 2u साइन थीटा बाई जी। अगर पूछे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कोई पूछे कि टाइम, ये तो क्या है, पूरा यहां से यहां तक पहुंचने का है, ठीक है। कोई पूछे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट मतलब यहां पर कब पहुंचा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या आधे पे है, तो आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है, यू साइन थीटा बाई जी। ओके, हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालते हैं, रेंज। ओके आ जाओ, रेंज निकालते हैं, रेंज। देखो जो अपना रेंज है वो कितना है, ओबी, ओबी कितना है, यू कॉस थीटा। देखो ध्यान से आ जाओ, सेकंड, ये फर्स्ट था टाइम ऑफ फ्लाइट का, सेकंड कौन सा है, रेंज निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, रेंज। ओके, रेंज के लिए क्या निकालेंगे, रेंज के लिए हमको ओबी डिस्टेंस, अरे रेंज क्या है, रेंज भैया ओबी ही तो है, रेंज क्या है, ओबी तो है, मतलब कितना दूर जाके भाई आप गिरोगे प्रोजेक्टाइल, वही तो रेंज है, वही ओबी है। ओके, मतलब अब ध्यान से देखो, ओ से लेके बी तक
क्या मेरे को कितना स्पीड से जा रहा हूं मैं ऐसे, u cos थीटा, टाइम कितना है t है, तो जो अपना रेंज होगा r वो क्या हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। क्या ये ही रेंज OB है? देखो यहाँ पर पहले लिख चुका हूँ, क्या लिख चुका है यहाँ पर। क्या अब हमको टाइम का वैल्यू पता है, टाइम कितना है हमको पता है ना, देखो ये निकाला टाइम, यहाँ पर टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो यहाँ से टी की वैल्यू उठा के वहां पर रख दो, तो आर क्या आ जाएगा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी, क्या आ जाएगा जी, ओके। u 2, इसको यहीं पर दो, u स्क्वायर को बाहर निकालो, u स्क्वायर u इंटू यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। आप लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। अगर कहीं लिखा है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू बताओ तो क्या बोलोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। देखो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है क्या, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख देंगे साइन 2 थीटा, क्या लिख देंगे साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ पर जो आएगा ये क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये अपने पास क्या आ गया रेंज, क्या आ गया रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हम थर्ड केस क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट का, किसका मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ओके भैया मैक्सिमम हाइट। क्या मैक्सिमम हाइट एक तरीके का डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, सेकंड, सॉरी क्या करेंगे सेकंड, तो सेकंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है क्या, हाँ भैया होता है। क्या इस डिस्टेंस को मैं एच बोल दूं, यही तो निकालना है, यही निकालना है ना, इसको मैं एच बोल रहा हूँ, तो एस की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं एच, एस की जगह क्या लिख रहा हूँ एच, ओके। हमारे पास यू कितना, अच्छा बताओ मैक्सिमम जो हाइट होता है, हाइट किसकी वजह से, ऊपर की तरफ किसकी वजह से जा रहा है, कौन से कंपोनेंट की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से जा रहा है, तो यहाँ पर u की जगह क्या लिखोगे आप लोग, ये वाला कंपोनेंट लिखोगे, समझ में आ रहा है तुमको, u की जगह ये वाला कंपोनेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम हाइट एच मैक्स निकाल रहे हैं, और हाइट किसकी वजह से, ऊपर किसकी वजह से जा रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर u की जगह क्या लिखा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी, ए की जगह क्या लिखोगे माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखोगे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर रहने दे तभी बताता हूँ। अच्छा बताओ यहाँ पर कौन सा निकाल रहे, मैक्सिमम हाइट निकाल रहे, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए क्या उसको ये टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए क्या उसको ये टाइम लगा बताओ, तो क्या टी की जगह उठा के ये रख देंगे, ये टाइम तो पूरा का लगा है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, मैक्सिमम तो इसका आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आधा, तो टू इसको डिवाइड करो 2 से, तो u साइन थीटा अपॉन जी आएगा, तो h की जगह क्या रखेंगे मैं, u साइन थीटा, सॉरी h की जगह नहीं t की जगह, तो यहाँ पर t की जगह क्या रखूंगा, u साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ इंटू 2 इंटू जी, यहाँ पर t की जगह क्या रख दूंगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, समझ में आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक जी से एक जी गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्या बचेगा 2g बचेगा ना, अब एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 2g, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यहाँ पर जो h आएगा वो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, समझ में आ गया, तो एच मैक्स हमने निकाल लिया मैक्सिमम हाइट, ओके भैया समझ में आ गया हमको, चिंता मत करो, अभी ये बोले ये कंफ्यूज हो रहे भैया, टाइम में आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी आएगा, इसमें क्या था यू स्क्वायर साइन थीटा, बहुत कंफ्यूजन है, अभी बताते हैं सब, डोंट वरी।
इसमें से एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सब समझ के करेंगे हम। अपने नोट्स को अच्छे से बनाएं, कम से कम 2-3 पेन यूज करें। ये जो फाइनल आंसर है इसको बॉक्स में अच्छे से पैक करें। इसके पैक करने के लिए अलग सा पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो एक ही पेन से लिख रही है, वाह। मतलब इतना टाइम कैसे मिल जाता है? ये तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स। चलो मिटा दूं? हाँ भैया, चलो देखना है यहाँ पर हम लोग वापस बात करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। किसकी बात करने वाले हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, TOF की बात करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम किसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे? वर्टिकल, ध्यान से लिख लेना। यहाँ पर हम किसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से निकालेंगे। तो जहां जहां यहाँ पर u आएगा हम वहां पर क्या लिखेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी लिखेंगे। तुमको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकालना बताया था 2u/g, याद है? 2u/g। देखो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2u/y, क्या लिखेंगे? u/y वर्टिकल कंपोनेंट बाय g, क्या लिखेंगे? 2y वर्टिकल कंपोनेंट और बाय g। अब बताओ जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो क्या था? u sin थीटा। क्या था? u sin थीटा। तो देखो u sin थीटा यहाँ पर रख दो, 2u/y की जगह क्या रख देंगे? u sin थीटा बाय g। चेक करो क्या अपना जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था यही था ना, 2u sin थीटा बाय g। आपको याद क्या रखना बस ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u/g। क्या होता है? 2u/g, 2 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय g, 2 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय g। ठीक है, ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अगर कोई पूछे टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम टू मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो बोल दोगे फटाफट कितना? u/g। क्या बोलोगे? u, अरे 2 हटा दोगे ना तो क्या हो जाएगा? ये u sin थीटा अपॉन g। समझ में आ गया क्या? ओके भैया, हमको एच मैक्स निकालना है। मतलब क्या निकालना है? एच मैक्स, हाइट मैक्स। तो तुमको स्टॉपिंग डिस्टेंस याद है ना? अरे स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या होता था? एक्सीलरेशन आगे की तरफ जाएगा, जैसे ब्रेक लगाऊंगा, ब्रेक लगाते ही उसको एक्सीलरेशन की जगह क्या मिलता था? रिटार्डेशन। मतलब पीछे की तरफ क्या लगता था? एक एक्सीलरेशन लगता था ना। जब मैं इसको फेंकूंगा ऐसे तो उस टाइम तक तो ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन जब फेंक रहा हूं, लेकिन नीचे की तरफ ग्रेविटी भी तो लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो नीचे वाली ग्रेविटी उसको रिवर्स करेगी। देखो जैसे ही हाइट एच मैक्स पे पहुंचता है उसके बाद इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है कि नहीं होता? पहले ऊपर जा रहा था अब नीचे की तरफ आ रहा है। इसको इमेजिन करो किसी भी चीज को आगे तक, मैं कार चला रहा हूँ, मैंने ब्रेक लगाया तो मैंने क्या किया? रिटार्डेशन अप्लाई किया। रिटार्डेशन अप्लाई करूंगा तो कुछ दूर जाके रुकूंगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला केस याद है? बस वही है केस। तो एच की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? u² अपॉन 2g। क्या लिखेंगे? u² अपॉन 2g। स्टॉपिंग डिस्टेंस था ना ये यू, अरे कैसे निकाला था देखो ध्यान से। स्टॉपिंग डिस्टेंस का v² इक्वल टू u² प्लस 2as था, v² इक्वल टू u² प्लस 2s। अब इसमें क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही थी, कि नहीं हो जा रही थी? हमको s निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस s होता है ना। तो क्या लिखेंगे? u²/2a इक्वल टू s, u²/2a इक्वल टू s। लिखते थे ना, s क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। अरे हाइट भी तो क्या है? डिस्टेंस ही है। तो यहाँ पर h मैक्स लिखेंगे, h मैक्स। यहाँ पर देखो u² है, मैंने क्या बोला था? हम मैक्सिमम हाइट किसकी वजह से जा रहे हैं? वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। यहाँ पर क्या लिखेंगे? u/y मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। नीचे क्या लिखेंगे? 2a। तो यहाँ पर क्या a है? यहाँ पर क्या होता है? ग्रेविटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? g। समझ में? तो अगर मैं h मैक्स निकालू तो u² क्या है? u² sin² थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? u sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? u sin थीटा। इसकी जगह रखो u sin थीटा तो क्या देगा? u² sin² थीटा अपॉन 2g। क्या देखो h मैक्स की वैल्यू यही आई थी। कहाँ है h मैक्स? देखो ये रहा। समझ में आया कि नहीं? बस देखो जो रेंज होता है ना बस उसको छोड़ना है, बाकी जो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा उसमें वर्टिकल कंपोनेंट, हाइट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट लगाना है। ठीक है, हाइट के लिए तुम लोग याद रखना स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला u²/2g। अगर तुमको ये निकालना तो क्या लिखोगे? 2u/g। क्या लिखोगे? 2u/g। समझ, ये बस याद रखना 2u/g। ये याद नहीं रहेगा। मान लो कभी कभी मेरा वर्टिकल कंपोनेंट कुछ और आ गया तो क्या करूंगा? ठीक है चलो, अब बात करते हैं किसकी क्या बाकी रह गया इसमें? रेंज। क्या बाकी रह गया? रेंज। रेंज क्या होता है? एक तरीके का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। तो रेंज के लिए क्या लिखूंगा? ux इंटू टी। क्या लिखूंगा? ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? u cos थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता ही है, देखो ये रहा। क्या कहाँ गया? 2u sin थीटा बाई जी। देखो 2u sin थीटा बाय जी। क्या है? 2u sin थीटा बाई जी। देखो यहाँ पर
टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा साइन यू इंटू यू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, टू साइन थीटा कॉस थीटा तो क्या लिखूंगा साइन टू थीटा अपॉन जी। समझ में आया कि नहीं? आपको याद कौन सा रखना है? सिर्फ ये आर क्या होता है यू एक्स इंटू टी। समझ में आया? यू एक्स इंटू टी। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। किसी को कुछ भी डाउट है? चलो कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलो आ जाओ यहाँ पर देखते हैं। वापस मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा बताओ मेरे को, जैसे ही मैंने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, जैसे इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, यहाँ पर क्या था? ये यू एक्स था, यहाँ पर ये क्या था? यू वाई था। ओके बताओ इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी और इसकी वेलोसिटी छोड़ो, मैक्सिमम छोड़ो, इसकी वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होगी बताओ? इसकी वेलोसिटी मिनिमम। अगर कोई पूछे भैया वेलोसिटी क्या होता है तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी क्या होगा? इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। अरे वेलोसिटी ऐसे निकालेंगे ना, मान लो तुम्हारे पास एक दो वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी है, समझना? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे करते हो? अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। बोलो ऐसे निकालते ना। यहाँ पर भी तुमको दो वेक्टर पता है कि यू वाई, एक यू एक्स, तो क्या लिखूंगा यू वाई का स्क्वायर प्लस यू एक्स का स्क्वायर और उसका क्या ले लूंगा स्क्वायर रूट। ये निकाल चुके हम लोग वेक्टर में, समझ में? अच्छा भैया हमको देखने पे कुछ, चलो बताओ ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है ये मिनिमम कहाँ होगा? मतलब वर्टिकल वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होती है? ध्यान से सुना, जो वर्टिकल वेलोसिटी है क्या ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगी? अरे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो नहीं होगी तो ये तो और ऊपर चलता जाएगा ना। मान लो ये जो अपनी ये वाली वेलोसिटी है, यहाँ पर जो अपना वी वाई है क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? एच एच मैक्स, जहाँ हाइट मैक्सिमम होती है ना, अरे हाइट मैक्सिमम वहीं पर होती है और अपना वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। मान लो अपना वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं है तो ये तो और ऊपर चला जाएगा ना। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो मतलब वहां पर जाके रुकेगा और उसके बाद फॉल करना स्टार्ट कर देता है। बोलो समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कहां पर जीरो होता है? जहां पर एच मैक्स होता है। समझ में आया? जहां पर क्या होता है? एच मैक्स। उसके बाद इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ वर्टिकल वेलोसिटी थी, इसकी तरफ क्या था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर किसी पोजीशन इस हाफ के, ये देखो ये पहला हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। पहला जब ऊपर की तरफ जा रहा था, सेकेंड हाफ जब नीचे आ रहा था। समझ? पहला आपको क्या बोलता हूं? असेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? असेंड। और दूसरे हाथ में क्या कर रहा है? डिसेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पड़ा है, वैसा ही है। ओके समझना। तो दूसरे हाफ में देखेंगे तो क्या इसकी वेलोसिटी है कुछ इधर की तरफ? है ना? बोलो। तो अगर इस वेलोसिटी के मैं कंपोनेंट करना स्टार्ट करूं, क्या करूं? कंपोनेंट करना स्टार्ट करूं, तो इस टाइम जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐसा ही रहेगा, यूएक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो बड़ा बना है, ये जो अपनी वेलोसिटी है ऐसे है, ठीक है, ये अपनी जो वेलोसिटी ऐसे है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी यूएक्स ही रहेगा, लेकिन जो पहले अपना वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ था वो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तभी तो नीचे आ रहा है। यहाँ से कौन लेकर आया? ये वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। ये छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट है। कोई वर्टिकल वेलोसिटी कहाँ पर जीरो होती है? यहाँ पर जीरो होती है। अब आ रहा है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये जो वेलोसिटी वो मिनिमम कहाँ होगी? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम होगी। क्या होगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम होगी। मान लो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं वेलोसिटी निकालू तो ये तो जीरो हो गया ना। क्या हो गया? जीरो हो गया। तो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी बचेगी? अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर। वी एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या? वी एक्स। कोई पूछे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होती है, तो जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है ना वही यहाँ पर वेलोसिटी होगी, बस। अरे यहाँ पर देखो, ये जो ऐसे बड़ा सा दिख रहा है, इसको छोटे से में तोड़ के देखोगे तो क्या है, तुमको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। तो यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी होगी? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। समझ में आया? चलो लिख लो फटाफट, ये सब बातें छोटी छोटी है।
और याद रखना ये जो एंगल है ना, ये एंगल क्या करता है, पहले डिक्रीज करता है उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। पहले क्या करता है, डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज करेगा। ये भी याद रखना सब चीजें, पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज सॉरी पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, ओके। हाँ क्या हुआ? हो गया। अगर मैं तुमको बोलूं कि यहाँ पर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये निकाल के बताओ, यहाँ पर अगर बोलूं ये वर्टिकल कंपोनेंट मेरे को निकाल के बताओ, तो क्या तुम लोग निकाल सकते हो वर्टिकल कंपोनेंट? यहाँ पर वी वाई निकाल सकते हो क्या? यहाँ पर वी वाई की वैल्यू, यहाँ पर तो वी वाई हमको दिख रहा है कि वी साइन थीटा है, यहाँ पर हमको वी वाई दिख रहा है कि वी साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पर वी वाई निकाल सकते हो क्या वर्टिकल कंपोनेंट? देखो यहाँ तक चलने में क्या कुछ टाइम टी लगा होगा? अरे टाइम टी लगा है कि नहीं लगा? यहाँ पर तो अभी स्टार्ट ही हुआ था, यहाँ पर तो अभी स्टार्ट ही हुआ था। यहाँ पर जब पहुंचेगा तो सोचो v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखते कि नहीं लिखते? v इक्वल टू क्या लिखते? यू प्लस एटी, समझ में आया? तो यहाँ पर लिखूंगा किसी टाइम t के लिए, तो उसके लिए जो u होगा वो क्या था? u साइन थीटा। क्या था? u साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख दो u साइन थीटा। और ए क्या है? माइनस जी। ए क्या है? माइनस जी। और ये क्या हो जाएगा? टी। तो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो क्या हो जाएगा? u साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? u साइन थीटा माइनस जी टी। ये जो अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये सेम रहेगा। यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? u साइन थीटा माइनस। भैया आपने u साइन थीटा क्यों नहीं लिखा सीधा सीधा? क्योंकि ये किसी टाइम टी ट्रेवल करने के बाद आ रहा है, तो टाइम टी ट्रेवल करने के बाद उसकी पहली बात तो अपोजिट हो चुका है डायरेक्शन, ग्रेविटी भी लग रहा है, समझ में आया? यहाँ पर जैसे ही इसको छोड़ रहे थे यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं लगी थी। वैन वी आर थ्रोइंग इट, जब छोड़ रहा हूँ तब थोड़ा ग्रेविटी लगी। ये तो जैसे मूव करेगा वैसे ग्रेविटी, यहाँ से इसी पॉइंट से ग्रेविटी लगना स्टार्ट हो चुका है, समझ में आया? ओके। तो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा माइनस जीटी है, कहां पर? ये मैक्सिमम हाइट के बाद, ये जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा इसके बाद, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? जीरो। जैसे इसके थोड़ा सा आगे बढ़ा, इससे थोड़ा सा आगे कहीं पर भी ले लो, यहां से यहां पर कहीं पर भी ले लो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा माइनस जीटी आएगा। ओके, एक बार वापस बता रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू वाई बाई जी, एच मैक्स निकालना है यू स्क्वायर बाई टू जी, उसके बाद रेंज निकालना है तो यू एक्स इंटू टी, उसके बाद आपको पता है कि जो स्पीड होता है वो मिनिमम का होता है एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे, समझ में आया? वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है और जो ओवरऑल वेलोसिटी होती है वहां पर मिनिमम होती है, समझ में आया? उसके बाद हमने देखा कि आगे जैसे ही चलेगा वर्टिकल एच मैक्स के बाद, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो रिवर्स हो जाता है डायरेक्शन में, पहले ऊपर था अब नीचे हो जाता है, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसका वैल्यू भी चेंज हो जाता है, पहले यू साइन थीटा था अब यू साइन थीटा माइनस जीटी हो जाता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, यूएक्स का यूएक्स मतलब यू कॉस थीटा, समझना? इतनी बातें सब क्लियर है? हाँ, इसमें आर वेक्टर भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें निकालने के लिए। ये वाला जो कंपोनेंट आया ना ये इसके लिए भी वैलिड है, इस हिस्से के लिए भी वैलिड है, याद रखना। ये वाला जो कंपोनेंट निकाला है ना ये इस हिस्से के लिए भी वैलिड है, समझ में आया? ये इस हिस्से के लिए भी वैलिड है। यहाँ पर भी जो वी वाई कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा माइनस टी आएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी किसी टाइम टी ट्रेवल करने के बाद ही चला है, ठीक है? स्टार्टिंग में बस यू साइन थीटा होगा, यहाँ पर भी ये वैलिड है, याद रखना।
अभी सब तुमको क्वेश्चन पे सब क्लियर हो जाएगा जब ऊट पटांग का सवाल करोगे तो। हम्म। मान लो किसी टाइम टी पे तुमको बोल दिया कि बताओ वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या फिर जो अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी है, या फिर जो अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो मान लेते हो वो एंगल कितना बन रहा है, एल्फा। कितना बन रहा है, एल्फा। कितना बन रहा है, एल्फा। तो हम लोग ये सीधा निकाल सकते हैं टेन अल्फा की वैल्यू, में डिराइव नहीं करने वाला, याद कर लो। टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। क्या होता है, यू कॉस थीटा। समझ में आया? तुम डायरेक्ट भी देख सकते हो, ये अल्फा एंगल है, यू साइन थीटा माइनस जीटी है, तो ये देखो ध्यान से, ये वाला अपना कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा। यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जीटी। और यहाँ पर जो अपना कंपोनेंट है ये क्या बना रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है। जो रिजल्टेंट है वो क्या बना रहा है, अल्फा। तो इसको उठा के यहाँ पर रखो, इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जीटी। तो टेन अल्फा निकाला जा सकता है परपेंडिकुलर अपन बेस करके, तो यू साइन थीटा माइनस जीटी अपन यू कॉस थीटा। इसको याद रखना, एंगल निकालने के कभी काम आ सकता है। ओके चलो एक और केस बचता है इसमें, लास्ट वाला केस। अब मान लो यहाँ पर हमने देख ला स्टार्टिंग पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये थी, हमने इसके बीच में भी कहीं देख लिया सबके निकाल के, इसके बीच में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल ली, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया, एच मैक्स निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, एकदम एंड पॉइंट पे देखते हैं कि जब ये गिरा, जैसे ही वो गिरा धरती पे तो उसकी वेलोसिटी का क्या होगा। समझ में? तो जैसे ही गिरेगा वापस सेम की सेम वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी वैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगा। यहाँ पर अपना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ यू वाई क्या रहेगा, यू वाई। और अपना यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वापस वही आ जाएगी, यू वी जो भी है। समझ में आ रहा है क्या? तो जैसा स्टार्टिंग है वैसे, अरे तुमको बताया था ना, किसी भी चीज को अगर मैं मान लो यहाँ से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा हूँ तो वापस घूम के कितने से आता है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरता है ना, बताया था। यहाँ पर भी सेम केस कंसिडर करो। समझ में? प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा होता है ना कि यहाँ पर बोलो हवा में फेंक रहे तो हवा भी तो चलेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हवा के रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, या बाकी कुछ भी चीजें चल रही है तो उसको मानते नहीं है। ठीक है, ये क्या है, आइडियल केस मानते हैं हम लोग जब ऐसे सोच के फेंक रहे हैं। समझ में? आसपास हवा हवा कोई फोर्स नहीं है। ठीक है। हम्म। हाँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी और भी इसमें केस होंगे, हम लोग सारे केस पढ़ेंगे, डोंट वरी ना। चलो कुछ सवाल करते हैं एकदम बढ़िया बढ़िया। चलो पहले तो आप तुम्हारा टेस्ट लिया जाए। चलो मिल गया सवाल। समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है प्रोजेक्टाइल मोशन में? अभी तो हमने सिंपल प्लेन में रख के छोड़ा है इसको, अभी तो इसको छत के ऊपर से फेंकेंगे कहीं से, फिर मतलब ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रख के फेंकेंगे, बहुत सारे केसेस है। सवाल ये है, सुनो। एट द हाइट ऑफ 500 मीटर अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी। देखो एक बिल्डिंग है अपने पास, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट इन्होंने कितनी दे रखी है, 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से एक पार्टिकल ए को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, यहाँ से क्या किया, एक पार्टिकल ए को ऊपर की तरफ थ्रो किया। ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 75 मीटर पर सेकंड। कितने की स्पीड से, 75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका। जो ऊपर जाएगा ऊपर से जाके वापस नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ओके। ठीक है, और दूसरा मैंने सेम बिल्डिंग की हाइट से, सेम बिल्डिंग से एक दूसरे पार्टिकल को थ्रो किया, पार्टिकल बी को। यहाँ पर भी इसकी हाइट कितनी है, 500 मीटर। एक पार्टिकल बी को मैंने छोड़ दिया, रेस्ट से छोड़ा। कहाँ से छोड़ा, रेस्ट से, नीचे की तरफ बस छोड़ दिया, ड्रॉप किया। ठीक है, क्या किया, बस ड्रॉप किया। ये जो पार्टिकल है यहाँ से इसको ड्रॉप किया। ठीक है, नीचे आ जाएगा, ओके। ड्रॉ एक्सीलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ईच ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पार्टिकल के लिए क्या ड्रॉ करना है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड है, क्या है स्पीड। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, चलो ये पार्टिकल है ए, इसको ऊपर ऐसे फेंक के फिर नीचे छोड़ा है, ये ऊपर गया फिर नीचे आया है, 500 मीटर हाइट दे रखी है, कितने की स्पीड से छोड़ा है, 75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से छोड़ा। दूसरा पार्टिकल है, उसको सिर्फ मैंने ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया नीचे की तरफ से। आपको क्या करना है, इस पार्टिकल के लिए और इस पार्टिकल के लिए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अलग अलग आपको क्या करना है, इसके लिए ये सारे ड्रॉ करने हैं और इसके लिए भी ये सारे ड्रॉ करने हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस, सिर्फ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बना, इसमें से कोई सा भी एक ग्राफ बना लिए ना तो बाकी सारे आसानी है। चलो बताओ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो जो पहला वाला मोशन है ना, इसको तुमको हिंट दे रहा, 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो भी ग्राफ बनेगा वो अपने 3 हिस्सों में बनेगा। पहला क्या करो, यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालो, या फिर इसको A1 बोल दो, इसको A2 बोल दो, फिर A1 से A2 का निकालो, फिर A2 से A3 का निकालो, ठीक है, ऐसे टुकड़ों में तोड़ के कर सकते हो तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ये होमवर्क दे दूं तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग को तो आता है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले टाइम निकालोगे, क्या निकालोगे, टाइम, कि कितना टाइम लग रहा है टोटल। फिर आप लोग निकालोगे टोटल टाइम कितना लग रहा है पार्टिकल ए के लिए, ध्यान से सुन लो, हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल टाइम कितना लग रहा है पार्टिकल ए को पूरा ग्राउंड पे आने के लिए। फिर क्या करोगे, इस टाइम को ब्रेक करोगे, A1 से लेके A2 तक कितना टाइम लग रहा है वो निकालोगे, ठीक है। उसके बाद क्या निकालोगे, A3 पे वेलोसिटी कितनी है, जब वो नीचे एकदम टच कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है ये निकालोगे, ठीक है। A2 से लेके A1 तक, A2 से लेके A1 तक हाइट कितनी है ये निकाल लोगे, ठीक है। ये कुछ कुछ हिंट दे रहा हूँ कि A2 से लेके A1 तक हाइट निकाल सकते हो, A3 पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, T1 से लेके T2 तक, मतलब A1 से लेके A2 तक जाने में उसको टाइम कितना लगा ये निकाल सकते हो। फिर क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। पार्टिकल बी के लिए क्या करोगे, जहां पर वो जैसे नीचे आ रहा है वहां पर वेलोसिटी निकाल दोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दोगे, समझना, वेरी इजी। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेंगे ये कल, चिंता मत करो। एक और सवाल लिखो। A rocket is fired vertically up from the ground with a resultant vertical acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रॉकेट है, उसको नीचे से, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ छोड़ा, एकदम वर्टिकली छोड़ा, और इसका एक्सेलरेशन जो था ऊपर की तरफ वो कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टोटल नेट एक्सेलरेशन है। ऐसा मत बोलना कि ऊपर की तरफ, भैया नीचे की तरफ 9.8 लग रहा है, ऊपर 10 लग रहा है, नीचे 9.8 लग रहा है, मतलब माइनस करेंगे तो 0.2 एक्सेलरेशन, ये क्या है, ये नेट एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ 10, समझ आ रहा है। ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है, द फ्यूल इज इन 1 मिनट एंड इट कंटिन्यूज टू मूव अप। यहाँ पर जो फ्यूल है ना, इस रॉकेट का जो फ्यूल है वो एक, अरे यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो फ्यूल होता है ना वो जलता है, तो ये जो जलता है तो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, रॉकेट उड़ता है कैसे है, यहाँ पर जो फ्यूल होता है ना, फ्यूल समझना, वो फ्यूल जलता है, नीचे की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स लगाता है, वो फोर्स क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ धकेलता है, एक्शन रिएक्शन, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो नीचे, नीचे भी क्या, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, एक्शन रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो फ्यूल है ना, इसका फ्यूल कितने मिनट बाद खत्म हो जा रहा है, 1 मिनट के बाद खत्म हो जा रहा है, फ्यूल इज ओवर आफ्टर 1 मिनट, ओके। एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू रहता है, ऊपर की तरफ चलते रहता है, ठीक है, फ्यूल खत्म हो गया लेकिन फिर भी ये ऊपर की तरफ चलते रहता है, ठीक है, ओके। सवाल क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच, तो बताओ ये कितना ऊपर तक जाएगा, ये जो है एरोप्लेन है अपना, जो रॉकेट है, कितना ऊपर तक जाएगा, पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट। आपको इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, इसका फ्यूल कब खत्म हो रहा है, 1 मिनट, जैसे मैंने इसको रॉकेट को लॉन्च किया उसके 1 मिनट के बाद इसका फ्यूल खत्म हो जा रहा है, ठीक है। आपको निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितना तक पहुंचेगा, सेकेंड क्वेश्चन, आफ्टर फिनिशिंग फ्यूल, आफ्टर फिनिशिंग फ्यूल,
फ्यूल खत्म होने के बाद आपको बताना है कैलकुलेट द टाइम विच, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच it continues, it continues its upward motion, its upward motion। मतलब फ्यूल खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि वहीं पर जाके जैसे फ्यूल खत्म हुआ ये रुक गया, ऐसा नहीं होता ना। फ्यूल खत्म होने के बाद भी ये थोड़ा दूर चलने ऊपर तक चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे एक एग्जांपल देख लो, जैसे पंखा चालू करते हैं हम लोग, पंखा चालू करते हैं, बटन स्विच ऑन किया, जैसे ही बटन स्विच ऑफ करते हैं तो हमने क्या कह दिया, स्विच ऑफ किया, मतलब फ्यूल खत्म हो गया। अरे फ्यूल क्या लगा रहा है, फ्यूल नीचे की तरफ एक फोर्स दे रहा है, तो जैसे ही फ्यूल खत्म होगा वैसे क्या होगा, एक्सीलरेशन बंद हो जाएगा। जैसे ही हम लोग फैन को स्विच ऑफ करते हैं तो हमने उसको फोर्स देना बंद कर दिया, करंट देना बंद कर दिया, लेकिन वो क्योंकि मोमेंटम के कारण, किसके कारण, मोमेंटम के कारण घूमता रहता है ना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जाके रुकता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, फ्यूल खत्म हो गया लेकिन क्योंकि ऊपर की तरफ नेट एक्सीलरेशन था तो थोड़े दूर जाएगा और उसके बाद रुकेगा, उसके बाद नीचे गिरेगा, समझ में। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या कि कितना दूर तक जाएगा ये, जब लॉन्च किया वहां से लेके ऊपर तक ये कितना दूर तक जाएगा, टोटल मैक्सिमम हाइट निकालना, मतलब लॉन्च से लेके जहां तक भी रुके वहां तक मैक्सिमम हाइट निकाला। ओके, फ्यूल खत्म होने के बाद, फ्यूल खत्म होने के बाद आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है जब तक, फ्यूल खत्म होने के बाद वो टाइम बताना है जब तक ये ऊपर अपना मोशन चालू रखेगा, मतलब ऊपर की तरफ चलता जाएगा। चलो इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड नहीं है मतलब बहुत इजी है, सोचने का बस है और कुछ नहीं। यहाँ पर जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। इट्स अ गुड क्वेश्चन, रियली इट्स अ गुड क्वेश्चन, बस सोचना है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का एक पार्ट का भी आंसर आया जाए, कुछ भी आप लोग आंसर निकालो मेरे को बताओ, ठीक है, तो मेरे को पता चलेगा आप लोग को कितना आ रहा है समझ में, वरना नहीं पता चलेगा। कुछ भी आंसर है गलत सही बोल देना, एकदम बिंदास होके। यू हैव 5 मिनट टू सॉल्व इट। हम लोग को पता है, जैसे ही समझाऊंगा आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, पता होता है कि इसमें लगेगा क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन जैसे हम ऐसे सवाल देखते हैं ना तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते नहीं है, पहली बार सोचने लगेंगे कि कैसे लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, कहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे करने लगते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, कुछ आंसर आएगा, जब आंसर आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के बाद उस पर हमको विश्वास नहीं होता, क्या इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आंसर यह है, गलत होगा, ऐसा सोचने लगते हैं। मेरे साथ भी होता था, इसलिए बता रहा हूँ, तुम लोग अनोखे नहीं हो। ऐसा कुछ हो रहा है तो एकदम बढ़िया है, और नहीं हो रहा तो तुम लोग जीनियस हो। बादाम खाते रहा करो, देखो
बादाम नहीं दिख रहा। एच मैक्स 5 मीटर होगा। मैक्सिमम हाइट कितना? 5 मीटर। 5 मीटर। चलो बढ़िया, आगे बताओ। 18 किलोमीटर। चलो बढ़िया। चलो आ जाओ बालको, मैं बताता हूँ। तो चलो बताओ आप लोगों ने किया क्या। सबसे पहले बताओ मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या किया। ठीक है, चलो कोई बात, देखो आ जाओ मैं करता हूँ, ध्यान से देखना एकदम समझ समझ के। और फिर जैसे मैं सॉल्व करूँ उसके बाद क्या बोलेगा, ओ ऐसे करना, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम हाइट निकालना है, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना तक पहुंचेगा। ओके, क्या शुरू शुरू में कोई फोर्स लग रहा था? हाँ भैया फोर्स लग रहा था। कितने मिनट के लिए लग रहा था? 1 मिनट के लिए। मतलब नीचे जो अपना एक्सीलरेशन होगा, ये जो दे रखा है ये एक्सीलरेशन, ये कब तक काम करेगा? जब तक फोर्स लगेगा। अरे जब तक एक्सीलरेशन कब आता है? जब फोर्स लगाते तभी तो एक्सीलरेशन आता है, F=ma। जहां फोर्स वहां एक्सीलरेशन, समझना। ओके, 1 मिनट तक नीचे फ्यूल जल रहा है, फ्यूल जल रहा है मतलब नीचे की तरफ थ्रस्ट लग रहा है। ओके, मतलब हमको ये एक्सीलरेशन कितने मिनट के लिए मिलेगा? सिर्फ 1 मिनट के लिए मिलेगा। इस एक्सीलरेशन से क्या हमको कुछ वेलोसिटी मिलेगी? हाँ भैया, एक्सीलरेशन देखो, गाड़ी का जो एक्सीलरेटर होता है ना, एकदम जोर से घुमा के छोड़ दो तो भी हमारी गाड़ी आगे चलती रहती है कि नहीं? ऐसे जोर से ऐसे घुमा के छोड़ देते हैं तो भी तो हमारी गाड़ी आगे चलती रहती है ना, समझना। अगर उसको बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, ये बात जरूर है, लेकिन उसको घुमा के ऐसे छोड़ दोगे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होकर थोड़ी दूर तक चलती रहती है, समझना, जब तक हमारा वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ पर देखो टाइम है, टाइम कितना है? 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। कितना? 60 सेकेंड। ओके, हमको एच मैक्स, हम देखेंगे कि ये जो रॉकेट है इस एक्सिलरेशन से, ये जो एक्सिलरेशन है सिर्फ 1 मिनट में, ध्यान से सुनना, बहुत धीरे समझा रहा हूँ। इस एक्सिलरेशन से कितना हाइट तक जाएगा? तो हाइट के लिए क्या हम, कौन सा फॉर्मूला है? F=ut प्लस हाफ vt स्क्वायर। एस को क्या लिख रहा हूं मैं? एच लिख देता हूँ, ठीक है। एच और एस में कंफ्यूज नहीं होना। एच, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो 0 इंटू टाइम क्या है? 60 माइनस, माइनस नहीं प्लस, ये क्या है? ऊपर की तरफ लग रहा है। बोले भैया ग्रेविटी नहीं, मैंने बोला था ना ये कौन सा एक्सीलरेशन है? नेट एक्सीलरेशन है। 1 मिनट के बाद ग्रेविटी लगेगी। क्या बोल रहा हूं? 1 मिनट के बाद ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि ये वाला एक्सीलरेशन उस टाइम क्या हो जाएगा? 0। तो हमें 1 मिनट के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां पर क्या लेंगे? हाफ इंटू ए कितना? 10 इंटू टाइम कितना? 60 का स्क्वायर। क्या है? 60 का स्क्वायर, समझ में आया? ओके, तो एच कितना हो जाएगा? ये 0, ये कितना हो जाएगा? 5, ये कितना हो जाएगा? 5। तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा? 300 का नहीं, 36 इंटू 5, 18,000। कितना आ जाएगा? 18,000 मीटर। कितना आ जाएगा? 18,000 मीटर। इसको 1000 से डिवाइड करो और किलोमीटर में बदलो, तो एच कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर। एच कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर, समझना। ये एच है, सिर्फ हाइट है, लेकिन ये एच मैक्स नहीं है। ये मैंने कब निकाला? ये कौन सा हाइट है? ये हाइट वो वाला हाइट है जब ये 1 मिनट तक इस एक्सिलरेशन से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? 1 मिनट तक इस एक्सिलरेशन से मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही 1 मिनट हुआ इसका फ्यूल जलना बंद हुआ, फोर्स लगना बंद हुआ, ये एक्सिलरेशन बंद हुआ, उसके बाद इसको किसने संभाल लिया? धरती माता जी ने इसको संभाल लिया। इस धरती माता जी ने इसके ऊपर अपना ग्रेविटी लगाना स्टार्ट कर दिया, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है तुमको? वो भी कहां लगाना स्टार्ट कर दिया? अपोजिट डायरेक्शन में। ओके भैया, हमको समझ में आ रहा है। मतलब 1 मिनट के बाद भी तो ये कुछ ऊपर तक जाएगा, वो हाइट भी तो हमको निकालनी है। फिर वो हाइट निकालेंगे और ये हाइट दोनों को प्लस कर देंगे, उसके बाद हमको आंसर मिलेगा। ओके भैया, हमको कैसे निकालेंगे वो वाली हाइट?
तो क्या अगर मेरे को कहीं से ये पता चल जाए कि 1 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मेरे को कैसे भी करके ये पता चल जाए कि इस रॉकेट की वेलोसिटी 1 मिनट के बाद कितनी, क्योंकि जब मैं गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाता हूं तो मेरी गाड़ी को कुछ वेलोसिटी मिलता है कि नहीं मिलता। बड़े गाड़ी का एक्सीलरेटर ऐसे छोड़ दूं लेकिन कुछ वेलोसिटी तो मिलता है ना। अरे गाड़ी चलाया कभी तुमने, बाइक को ऐसे करके छोड़ दूंगा, ऐसे करके छोड़ दिया, ऐसे किया और फिर छोड़ दिया एकदम नॉर्मल, तो उसको कुछ वेलोसिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, समझ में आ रहा। तो वो वेलोसिटी पता करते हैं, कैसे पता करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यू कितना है 0, ए कितना है 10, टाइम कितना है 60 सेकेंड तक, तो 60 सेकेंड तक इस एक्सेलरेशन से चलेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 600 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 600 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 मिनट के बाद इस रॉकेट किस वेलोसिटी से चलेगा, इस रफ्तार से चलेगा क्या, हाँ भैया इस रफ्तार से चलेगा। क्या वो फाइनली जाके रुक जाएगा। अब देखो जो बात कर रहा हूं ना मैं, वो कहाँ कर रहा हूँ 1 मिनट के बाद की बात कर रहा हूँ, समझना। तो 1 मिनट के बाद आखिरी में तो जाके रुकना ही है ना, उसको जाके रुकेगा और फिर नीचे आना स्टार्ट होगा। क्या आखिरी में जाके रुक रहा है, मतलब फाइनली रुक जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है, तो क्या बोलूंगा इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है 0। अभी तो भैया हमने ये वेलोसिटी निकाली, अब ये जो वेलोसिटी v 600 मीटर पर सेकंड निकाली है, ये इसके लिए क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी। आ जाओ, तो हमको क्या निकालना है, h निकालना है, तो यहाँ पर लिखा है h2, ये क्या था h1, ये 1 मिनट तक के लिए था। अब मैं निकालो 1 मिनट के बाद वाला h2, तो ये क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, u की जगह क्या रखा हूँ, अरे बोलो u की जगह क्या रखा हूँ, 600। u की जगह क्या रखा 600 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी, ए की जगह क्या रखा हूं मैं, 0। यहाँ पर इससे अच्छा, यहाँ पर टाइम हमको निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। देखो ध्यान से, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वहां पर टाइम हमको नहीं पता है ना कि 1 मिनट के बाद, वो तो बाद में निकालेंगे, वो तो ये वाला केस आ गया, वो बाद में करेंगे, पहले ये देखो। अभी क्या लगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके, वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर 600 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है -10, ए कितना है, क्यों -10, अरे देखो जैसे यहाँ पर इसका 1 मिनट के बाद फोर्स खत्म हुआ तो किसने संभाल लिया इसको, ग्रेविटी ने संभाल लिया ना, तो ग्रेविटी लगेगी। एच की जगह क्या लिख रहा हूं मैं H2, एच की जगह क्या लिख रहा हूं H2, समझ में आया। यहां से देखो इसको लेके आओगे तो इधर क्या आ जाएगा 3600, 3600 अपॉन 20 कितना आ जाएगा, जो भी आएगा यहाँ से 4 बार 0 और आएगा, तो यहाँ से H2 कितना आ जाएगा 18,000 मीटर, कितना आ जाएगा 18,000 मीटर, मतलब यहाँ पर H2 कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर, समझ में। यहाँ पर क्या आता है H1 18, वहां पर भी H2 क्या आएगा 18, मतलब हमारा जो H मैक्स आएगा वो क्या आएगा H1 प्लस H2, मतलब 36 किलोमीटर। मतलब ये जो अपना रॉकेट है वो कितना ऊपर तक जाएगा 36 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा, समझ में आ रहा। एक बार और पूरा कंक्लूजन देख लो, समरी क्या है इसका, मैंने कैसे किया। हमको बोला गया था कि 1 मिनट तक इसका फ्यूल जलेगा, उसके बाद इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको फोर्स देके छोड़ा था, तो फोर्स थोड़े टाइम के लिए, अगर एक कुछ टाइम के बाद ये फोर्स खत्म भी हो जाता है तो इसको ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी मिल चुकी होगी, उस वेलोसिटी के कारण ये कुछ और ऊपर जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 मिनट तक जब इसका एक्सेलरेशन 10 था उसके हिसाब से कितना हाइट चलेगा उसको हमने बोला H1, उसको हमने क्या बोला H1, और H1 हमने कैसे निकाल दिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के कारण, क्योंकि हमको टाइम 60 सेकंड दे रखा था, इनिशियल वेलोसिटी 0 कैलकुलेट करके 18 किलोमीटर आ गया। अब जैसे 1 मिनट खत्म हुआ तो क्या एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये 10 वाला एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इसके बाद धरती माता जी का ग्रेविटी लगेगा और नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा 10, उसके लिए हमने वेलोसिटी निकाल ली थी कि अगर जब इसका ये एक्सीलरेशन था और इस टाइम तक के लिए फ्यूल जल रहा था, तब इसको इस एक्सीलरेशन की वजह से ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी मिली होगी, वो वेलोसिटी कितनी होगी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लगा के निकाल दिया। यहाँ पर टाइम की जगह 60 लिया, क्योंकि टाइम 1 मिनट के लिए एक्सीलरेशन है, लगा के 600 मीटर पर सेकंड निकाल दिया। ओके, मतलब जैसे 1 मिनट होगा क्या इसको ऊपर की तरफ 600 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिली होगी, हाँ भैया मिली होगी। फिर हमने v² = u² + 2as का केस लगाया
और यहाँ पर हमने u की जगह 600, v क्यों जीरो हो गया, क्योंकि आखिरी में जाके ये जीरो हो रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है। यहाँ से रखा, कैलकुलेट किया तो h2 कितना आ गया 18 किलोमीटर, मतलब अपना जो h max आ गया 18 + 18 = 36 किलोमीटर आ गया। ओके, अब हमको निकालना है कि जैसे उसका फ्यूल खत्म हुआ, मतलब 1 मिनट के बाद उसका फ्यूल खत्म हो गया क्या, हाँ भैया उसका 1 मिनट के बाद फ्यूल खत्म हो गया। अब वो 1 मिनट के बाद कितना टाइम तक चलेगा ऊपर, मतलब 1 मिनट खत्म हुआ, उसके बाद और कितना मिनट तक, कितने टाइम तक वो ऊपर जाएगा। और देखो लिखा है ना, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच इट कंटिन्यूस इट्स अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन मतलब कितने टाइम तक और ऊपर जाएगा। तो हमको क्या वेलोसिटी पता थी, हाँ भैया हमको वेलोसिटी पता है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे। बोलो लगाएंगे कि नहीं, अरे बोलो, पहले ये लिखो स्पेस, आई नीड स्पेस, हमको टाइम निकालना है। याद रखना इसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में मोशन नहीं लगाओगे क्योंकि उसमें हमको एस नहीं पता है, एस लगाओगे तो ये 18 आ जाएगा, उसमें फाइनल वेलोसिटी को जीरो लगाओगे तो फिर वो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इससे अच्छा क्या लगाओगे, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाओगे, आसानी से आंसर हो जाएगा। देखो देखिए v क्या हो जाएगा, v = u + at होता है ना, हाँ भैया v = u + at होता है। क्या फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, हाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना, अरे 600, कितना है 600, और a कितना है, a - 10 है, और t कितना है, t हमको निकालना है, इक्वल टू क्या है, जीरो है, इसको उठा के इधर लेके आओ, 10t = 600, तो टाइम कितना आ गया 60, टाइम कितना आ गया 60, कितना आ गया 60, मतलब 1 और मिनट के लिए वो ऊपर की तरफ चलेगा, 1 और मिनट वो ऊपर की तरफ चलेगा। ध्यान से देखो, पहले 1 मिनट के लिए चल रहा था, हाइट आया था 18 किलोमीटर, उसके बाद भी 1 मिनट के लिए चल रहा है, वापस हाइट 18 किलोमीटर है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन नहीं है, ये हमने मग के क्वेश्चन कर रहे हैं, किसके, मोशन अंडर ग्रेविटी के। बस इसकी कमी थी। इनका फिक्स है, कितने बजे तो लाइट जाना ही है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल गया, तुमने बताया नहीं कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर रखी है, तुम नालायक हो एकदम। मैं 2-3 होमवर्क क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, इससे रिलेटेड। बाकी आपको शीट में इसके सवाल करने हो आगे होके कर लेना, ठीक है। शीट के अंदर से आपको पीडीएफ मिल चुकी है। बाकी मैं 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भेजूंगा, उसको तो सॉल्व करके ही आना है, ठीक है। तो मिलो फिर 7:15 पे मैथ की क्लास में।